शांति। आज 13 अगस्त 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप गूगल मीट या यूट्यूब दोनों में से किसी भी लिंक पर जुड़ सकते हैं। ये दोनों के दोनों लिंक रोजाना चारों समय के लिए कभी के लिए एक ही रहते। तो सुविधा है, आप जब भी सुविधा से अपना जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। और यदि किसी कारण से आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में सामने जो चलता हुआ देख रहे हैं उसमें आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ वेबसाइट भी दिखाई दे रही है www.brahmakumarisbkomshanti.com। उस पर जाकर आप 24 घंटे कभी भी जो भी प्रोग्राम, जो भी वीडियो देखना चाहें वहाँ देख सकते हैं। और जो भी चीज़ आप समझते हैं कि भाई बहनों के पास हम सेवा के लिए भेजना चाहे तो सेवा के लिए भी वहाँ से भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त, यह ब्रह्मा। जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते, तब तुम ब्राह्मणों को रचते हो। अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त, ये ब्रह्मा है। शिव बाबा इस शरीर के द्वारा, इस तख्त के द्वारा हम सबको क्या करते हैं? पढ़ाते। जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते। हम ब्राह्मण बने शिव बाबा के कारण या ब्रह्मा बाबा के कारण? हम ब्राह्मण बने शिव बाबा के कारण या ब्रह्मा बाबा के कारण? ब्रह्मा बाबा की तत्व आधार में। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा के तत्व आधार में शिव बाबा एडम। शिव बाबा के बच्चे क्या कहलाते हैं? शिव कुमार। हाँ जी, शिव बाबा के बच्चे तो शिव कुमार। शिव बाबा के बच्चे तो शिव कुमार शिव कहलाएंगे और ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कहलाएंगे। और ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगे। अब बाबा कहते शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो हमें ब्राह्मण को रचा। अब ब्राह्मणों को किसने रचा? ब्रह्मा को ब्राह्मण बनाया शिव बाबा ने। पहला ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा। पहला ब्राह्मण है ब्रह्मा। अब
उसको ब्राह्मण कैसे बनाया? उसी के तन में आके सबसे पहले उसी को एडॉप्ट किया। आप बताओ कि हमें कैसे ब्राह्मण बने? बिना शिव बाबा के हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। पहला पहला ब्राह्मण बनाया शिव बाबा ने ब्रह्मा के ही तन में आकर उसी को अडॉप्ट किया, उसी के तन के द्वारा उसी को अडॉप्ट किया। क्योंकि ब्राह्मण माना क्या कहेंगे? जीव आत्मा, आत्मा नहीं। ब्राह्मण माना आत्मा नहीं कहेंगे कि यह आत्मा ब्राह्मण है। ये जो ब्राह्मण नाम है ये जीव आत्मा का नाम है। ये ब्रह्मा कुमार है, ये नॉन बिग के है, ये ब्रह्मा कुमार नहीं है। जीव आत्मा को कहा जाता है, आत्मा को नहीं कहा जाता। आत्मा को हम धर्म आत्मा कहेंगे, महान आत्मा कहेंगे, पाप आत्मा कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे आत्माएं कहलाएंगी। वहां परम आत्मा और आत्मा जब भी नाम लगेगा, धर्म आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, तो ये जो नाम दिया जाएगा ये जीव आत्मा को दिया जाएगा। जीव से अलग आत्मा परम धाम में होती है। जितने भी इस संसार में नाम दिए जाते हैं वो सारे के सारे नाम जीव आत्मा को दिए जाते हैं। चाहे उसे कहो क्रिश्चियंस, बौद्धिस्ट, इस्लामी, जो भी आप नाम देंगे वो सारे के सारे नाम जीव आत्माओं को दिए जाते हैं। आत्माओं को नाम नहीं दिया जाता। शिव बाबा के बच्चे हम आत्माएं शिव कुमार, बस। और वो शिव कुमार हम आत्माएं कहां हैं? परमधाम। यहां नहीं। यहां हम आत्माएं अपने आप को जब ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं, हम आत्म स्मृति में हैं, देह की विस्मृति है, तो हम शिव कुमार। जैसे ही हमने मेरी देह कहा, हम शिव कुमार नहीं कहला सकते, फिर हम देह के जीव आत्मा वाले नाम के साथ कहलाएंगे कि ये जैनिज है, ये बुद्धिस्ट है, ये ब्रह्मा कुमार है, ये इस्लामी है, जो भी मतलब ये आसुर है, ये देवता है, जो भी मतलब संसार के नाम है वो जीव आत्माओं को दिए जाते हैं, जीव को दिए जाते हैं। जीव के आधार पर आत्मा को वो नाम मिलता है। नाम भल आत्मा को ही देते, धर्म आत्मा कहा तो आत्मा को ही कहा। क्यों कहा? जब वो जीव शरीर में, जैसे ही शरीर से अलग होती है तो उसका कोई नाम नहीं। आत्मा एक ड्रेस चेंज करके दूसरा ड्रेस धारण करेगी तो उसका नाम होगा। ये ब्राह्मण नाम या ब्रह्मा नाम जीव आत्मा का। तो पहला पहला ब्राह्मण शिव बाबा ने ब्रह्मा मां को बनाया, उसको नाम दिया ब्रह्मा, बड़ी मां। फिर उसके माध्यम से उसको जन्म देने के बाद हम सब बच्चों को अडॉप्ट शिव बाबा ही करते हैं। वो भी उस समय किराएदार बनकर, जीव आत्मा बनकर। जब वो किराएदार है
उतने समय के लिए वो जीव का मालिक है, उस शरीर का मालिक है, उस मकान का मालिक है। शरीर का मालिक बनकर शरीर में आकर शरीर के द्वारा वो हमारा पिता और ब्रह्मा हमारी माता, और हम दोनों को, उन दोनों ने मिलकर हमको अडॉप्ट किया। अडॉप्शन वो शिव बाबा की कहलाएगी। उस समय शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी माता है, उसके द्वारा हमें अडॉप्ट किया। अडॉप्ट किसने किया? अडॉप्ट शिव बाबा ने किया। वे उस समय हमारा पिता है और ब्रह्मा हमारी माता है। अब हमारा ये जो रूप चेंज होता है उसको हम बहुत ध्यान से क्लियर समझ ले कि ब्रह्मा हमारा बड़ा भाई है। ब्रह्मा हमारा बड़ा भाई है। हमारी मां ब्रह्मा है, नोट रखना है, परंतु ब्रह्मा की मां ब्रह्मा नहीं। इस एक मुरली में इस बात को कहा बाबा ने कि ब्रह्मा को पारलौकिक माता पिता है, लौकिक माता पिता है, परंतु अलौकिक माता नहीं। ब्रह्मा बाबा को अलौकिक माता नहीं। आप सबको अलौकिक माता है, परंतु ब्रह्मा को अलौकिक माता नहीं। इनका पिता तो मैं हूं ही, इनका पति भी हूं, परंतु अलौकिक माता मैं इनकी नहीं। मैं तो पिता बनता हूं, मैं तो पिता बनता हूं, मेरे को भी स्त्री चाहिए। मीन्स ब्रह्मा मेरी वरनी है, ब्रह्मा मेरी सजनी है। ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, परंतु उस समय वो ब्रह्मा की मां नहीं है, वो जीव आत्मा ब्रह्मा की मां नहीं। ये एक बहुत जो पॉइंट है ये आपने याद रखना है, समझ के लिए, बहस के लिए नहीं। तो हमें समझ में आया कि शिव हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी माता है, और हम सब इस प्रकार से अडॉप्ट हुए। जब ब्रह्मा हमारा दादा है, बड़ा भाई है, शिव हमारा पिता है, हमारी माँ तो ब्रह्मा है, परंतु ब्रह्मा को माँ नहीं। तीसरी सिचुएशन आती है हमारे पास कि जब हमारा ब्रह्मा पिता है, माँ नहीं, ब्रह्मा हमारा पिता है, तो शिव बाबा हमारा दादा। तो शिव बाबा हमारा दादा है। इस बात को बहुत गहराई से समझना। रिश्ता बदलता है तो शिव बाबा हमारा दादा है, ब्रह्मा हमारा पिता है, और हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। हम माँ के कारण भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, तो शिव बाबा हमारा पिता है। और जब हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, तो शिव बाबा हमारा दादा, ग्रैंडफादर। ये तीन रिश्ते स्पष्ट हुए। किसी को कोई बात डाउट लगती है इन तीन रिश्तों में तो बात करें। ब्रह्मा हमारा पिता, ब्रह्मा हमारा पिता, ब्रह्मा हमारा दादा।
दो बार हमारा पिता दो रिश्तों में पिता बनता है और दादा बनता है। तो डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चले। मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? मेरी आवाज अब तक आ रही है? हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। तो आपको कोई डाउट है तो पूछो, ताकि एक साथ क्लियर होके चले। भाई जी, ब्रह्मा की माँ होती है कि नहीं होती है? अलौकिक माँ ब्रह्मा की नहीं है, लौकिक माँ है जिसने उसके शरीर को जन्म दिया, और पारलौकिक बाप है, पारलौकिक माँ है, क्योंकि पारलौकिक माँ सबकी परम पिता परमात्मा है, परंतु अलौकिक माँ नहीं। ये बाबा ने मुरली में बड़ा अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ कि ब्रह्मा को अपनी माँ नहीं, ब्रह्मा को अलौकिक माँ नहीं। मम्मा की माँ है ब्रह्मा, हम सबकी माँ है ब्रह्मा, अलौकिक माँ। जब ये सजनी है शिव बाबा की, जब ये सजनी है शिव बाबा की, शिव बाबा है साजन इसका, हमारा पिता है। हमारा पिता है, ब्रह्मा माँ है, हम ब्रह्मा माँ के बच्चे होने के कारण ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा के द्वारा एडॉप्ट हुए। शिव बाबा की एडॉप्शन हम दो प्रकार से देखते हैं। एडॉप्शन तो एक ही प्रकार की है, परंतु रिश्ते तीन। इन तीनों रिश्तों को जब ब्रह्मा शिव बाबा की वन्नी है, सजनी है, तो हम ब्रह्मा माँ के कारण ब्रह्मा कुमारियां हैं। पहचान तो शिव बाबा के नाम से नहीं हो सकती, वो तो माँ के नाम से होगी। मम्मा को भी माँ ब्रह्मा है, और जब ब्रह्मा आता है दादा के रूप में, बड़ा भाई के रूप में, शिव बाबा उसका भी बाप है, हम भी, हमारा भी बाप है, हम ब्राह्मणों का बाप है शिव बाबा। तो ब्रह्मा की मां नहीं, ये अंतर याद रखना बस। मुश्किल है या डाउट है तो पूछो। चलो, फिर कभी आपके पास डाउट आए तो पूछना, क्योंकि जब तक आप मंथन नहीं करेंगे, किसी के साथ चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि ब्रह्मा को अलौकिक मां नहीं। ये लाइन बहुत वंडरफुल लाइन, अलौकिक मां ब्रह्मा को नहीं, तुम सबको अलौकिक मां मिलती। हाँ जी। जब ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई बनता है तब वो जीवात्मा ही होते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारा बड़ा भाई बनता है तो क्या है? जीवात्मा ही होते हैं। हाँ, जीव आत्मा ही है। और तो शिव बाबा, उसका भी बाप है, हमारा भी बाप। बस सिर्फ वहां पर ब्रह्मा को अलौकिक मां नहीं है। ये मुरली के अंदर बड़ा क्लियर जो है ना दिया हुआ है। तीन रिश्ते हमें शिव बाबा के साथ क्लियर हुए हमें, क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं का माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सर्व संबंधी है। वो हमारा भी है तो ब्रह्मा का भी है। जब उसने ब्रह्मा के तन का आधार लिया, ब्रह्मा को अपनी वन्नी बनाया और वन्नी से हम बच्चों को एडॉप्ट किया, तो हम हुए ब्रह्मा कुमार,
ब्रह्मा हो गए हमारी बड़ी माँ, शिव हो गया हमारा बाप। जब वो ब्रह्मा का भी बाप बनता है तो ब्रह्मा की माँ कहाँ है? ये बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और समझाया। क्योंकि ब्रह्मा दादा है, अब उसकी माँ का है, अलौकिक माँ नहीं। क्योंकि नाम अलौकिक न कोई भी नाम दिया जाएगा वो केवल इस संसार में दिया जाएगा, और वो तब दिया जाएगा जब वो जीव में होगी आत्मा। बिना जीव के उसको नाम नहीं मिल सकता। चाहे भल नाम आत्मा को देते हैं, धर्म आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, ये नाम किसको दिया? नाम आत्मा को दिया, नाम आत्मा के हिसाब से दिया, परंतु नाम किसका है? देह। देह नहीं हो तो हम किसी को धर्म आत्मा या महान आत्मा या पाप आत्मा नहीं कह सकते। कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं क्लियर होगा। जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते। प्रश्न, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते? अक्लमंद बच्चे। ब्रह्मा कौन है और वो ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनता है? प्रजापिता ब्रह्मा यहां है, वे कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा। स्थूल दुनिया में ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूझ गए। उनको समझ में नहीं आएगा क्या करें, ये क्या गोल गोल मोल बातें हैं। तो हम समझ गए कि ब्रह्मा बाबा हमारा पिता भी है, हमारी माता भी है, और शिव बाबा हमारा पिता भी है, दो प्रकार से पिता है, और एक हमारा क्या है? दादा भी। शिव बाबा हमारा दादा भी है, शिव बाबा हमारा पिता भी है, ठीक है कि नहीं? और पिता हमारा दो प्रकार से। एक बार ब्रह्मा उनकी वन्नी होती है, दूसरी बार ब्रह्मा उनका बेटा। और ब्रह्मा को अलौकिक मानी, क्योंकि स्वयं स्वयं का कोई मां नहीं बन सकता। अलौकिक में भी, पारलौकिक में तो शिव बाबा सब कुछ बन जाता है, परंतु देह में आने के बाद हमारा रिश्ता एक हो सकता है। बाप है, माँ है, टीचर है, मतलब कोई भी बेटा है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है। मतलब इस संसार के अंदर आने के बाद जीव आत्माओं का रिश्ता एक टाइम में एक ही हो। ठीक है। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। हाँ जी, घोड़े सवार और क्या आदेश में पूछ जाते हैं? घोड़े सवार किसको भाई जी? मैं समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने? घोड़े सवार और प्यादे इसमें मुझ जाते हैं। अच्छा, घोड़े सवार ये सेना में होता है कि जो पैदल पैदल चलने वाले हैं सेना में, वो प्यादे कहलाते हैं, छोटे सैनिक कहलाते हैं। थोड़ा उनसे बड़े सैनिक होते हैं, वो घोड़े पर सवार होके चलते हैं। जो उनसे बड़े सैनिक होते हैं वो हाथी पर चलते हैं, और जो उनसे भी बड़े होते हैं वो रथ के ऊपर चलते हैं, है ना? तो उनको महारथी कहा जाता है, उनको हाथी सवार कहा जाता है।
उनको घोड़े सवार कहा जाता है और उनको पैदल कहा जाता है, प्यादे कहा जाता है। और ये सीन देखना हो तो दिलवाड़ा मंदिर में घुसने से पहले बाहर ये दिखाया गया, हाथी सवार, घोड़े सवार, प्यादे। मतलब बाबा ने ढूंढ ढूंढ करके स्थान ढूंढे, ढूंढ ढूंढ करके समझाने की बातें रखी। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं, एक की महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं, ना ही उनका यथार्थ परिचय है उनके पास, वो जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है भगवान, चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं, ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को दिखाया है, क्या दिखाया है? सूक्ष्म वतनवासी। आप प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी में हो ना सके, वहां रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं, समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण हैं तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, इस प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, आदि देव दुनिया वाले कहते हैं, परंतु वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ये भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं, उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहां से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, ये है ही वे जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि तो मनुष्य ना है ना, आकर बने। जन्म पत्री का नाम तो इनका लेखराज था ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना, क्योंकि जीव आत्मा है ना, मनुष्य कहने का मतलब है जीव आत्मा है ना, तो ये शरीर का नाम है ना। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते। ये भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा की ब्रह्मा विष्णु का रूप, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं ना, मतलब विष्णु का रूप वही है, मतलब समझ में आ रहे होंगे कि इसीलिए बाबा ने वहां पर जो हिस्ट्री हॉल में जो चित्र बनाया है, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों को दादा लेखराज का रूप दिखाया। नारायण बनते हैं ना 84 जन्मों के अंत में, विष्णु का रूप है और फिर नारायण बनते। रूप विष्णु का है परंतु बनते क्या है? नारायण। मतलब दोनों विष्णु और नारायण दोनों अलग। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, ये शरीर सब आत्माओं के रथ है। जो भी हमारे सबके पास शरीर हैं, वो सब आत्माओं के अपने अपने रथ या शरीर हैं। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है, अकाल मूर्त का। अकाल मूर्त कौन होता है? अकाल मूर्त किसे कहते हैं भाई? सभी आत्माएं अकाल मूर्त हैं। अब ये विस्मृति में है। शिव बाबा अकाल मूर्त है, वो कभी विस्मृति में नहीं जाते।
तो ये उस अकाल मूर्त शिव बाबा का चलता तख्त है। कौन है चलता तख्त? ब्रह्मा। चलता तख्त कौन है? ब्रह्मा। सिख लोगों ने फिर वो तख्त बना दिया। उस तख्त पर क्या रखा हुआ है? कौन गया है अमृतसर में? गुरु ग्रंथ। ग्रंथ साहब रखा हुआ है। ठीक है, आपने टेलीविजन में कभी भी गुरुवाणी चलाएंगे, सवेरे चल रही होती है, वो वहीं से चल रही होती है। वो 24 घंटे उसको पढ़ते रहते होंगे। बाकी मैंने पूछा नहीं, क्योंकि टेलीविजन पर तो चलती रहती है, दिखाते रहते हैं। मैंने देखा है कि आधी रात को भी कोई ना कोई बैठकर पढ़ ही रहा है, लाइव चलता रहता है। सिख लोगों ने फिर वे तख्त बना दिया है। उसको अकाल तख्त कहते हैं, क्योंकि अकाल परमात्मा है। वो कहते हैं सत्य श्री अकाल। वो सच्चा है, वो श्रेष्ठ है, वो अकाल है। सत्य श्री अकाल का 3 शब्द है, तो तीनों अर्थ अलग अलग। अब वो तो बोल देते जल्दी जल्दी सत श्री अकाल। अब सत श्री अकाल क्या होता है? इसका मतलब शब्द को बिगाड़ देने के बाद कुछ भी नहीं पता। आत्माएं सब अकाल मूर्त है। ऊंच ते ऊंच भगवान को ये रथ तो चाहिए ना, रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिला देते, जो आता है सो कहते जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। हमारा कुल सबसे ऊंचा है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं, क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मा हमारा पिता है, तो हम उनके क्या हैं? बच्चे ब्राह्मण हैं। तो शिव बाबा हमारा क्या बन जाएगा? शिव बाबा क्या बन जाएगा? तो प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं, तो शिव बाबा क्या बन जाएगा? दादा बन जाएगा भाई। दादा बन जाएगा। हाँ, मतलब बताएंगे ना थोड़ा, सबको सबकी नींद भी खुल जाएगी और सबको याद भी हो जाएगा। ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े? उनको पता भी कैसे पड़े जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते। दुनिया वाले क्या समझते हैं कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है, क्योंकि दादी संदेश लेके आती थी तो ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में भी होता था। तो उनका भी भ्रम दूर कर रहे हैं कि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते। वो है जिस्मानी ब्राह्मण। दुनिया वाले क्या हैं? जिस्मानी ब्राह्मण, अलग है, जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करे। पतित से पावन किस बाप से बनना है? शिव बाबा से। फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते। पहली मुख्य बात है अलग और बे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं जरूर किसमें तो आऊंगा, मैं जरूर किसमें आऊंगा। उनका नाम भी होना चाहिए, उनको आकर रचता हूं।
ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंज पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की संतान है, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था ये पता नहीं। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वे जो ब्रह्मा की संतान, वे तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं, ब्राह्मणों का ही ऊंच कुल है। वे ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब ये वर्णन नहीं कर सकते। ये तो वर्णन किया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, परंतु कैसे निकले ये समझ में नहीं आ सकता। कोई नहीं समझा सकता कि ये कौन सा तरीका है बच्चे पैदा होने का, कि ब्रह्मा के मुंह से ऐसे ब्राह्मण निकल के आए थे क्या। क्योंकि मैं जब हम जब पढ़ते थे, हम जब अपने आप को समझते थे हम ब्राह्मण हैं, तो हम ब्रह्मा की मुख्य वंशावली ब्राह्मण, तब कुछ भी पता नहीं था कि हम कैसे पैदा हुए, हम उनके मुख से कैसे पैदा हो गए। भगवान है, कुछ भी कर सकता है, वो मिट्टी में भी प्राण फूंक के खड़ा कर सकता है। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है डिनाइस्टी। तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी, तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वे जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को नहीं है। प्रजा को प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं। कहेंगे ताज है नहीं, बाबा ने समझाया था पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो नो ताज। इस समय नो ताज, अब कोई भी ताज नहीं। ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते। ये भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ होगा। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ा ही कहलाएगा। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है ना। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का उच्च पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है। क्या समझ में आया?
श्री कृष्ण के बाप का पद उच्च पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है। जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने के। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वे ऊंचा पड़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण ही तो फिर नारायण बनता है, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, समझ रहे हैं बात को, है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन है? माता फिर सत्यानाश कर दिया। अभी सुन रहे हो? हाँ जी सरस्वती जगदम्बा। सर भाई, श्री कृष्ण का बाप पूछ रहे हैं भाई, आप क्या कर रहे हो? माता और राधे की आत्मा। हाँ जी, राधे की आत्मा भाई जी। अरे भाई एक मिनट, ये देखो, इधर इधर देखो, सामने दिखाई दे रहा है कुछ? एक और देखो, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण। तो राधे छोड़कर चले गए ना उनको बाद में। अरे उनको भी बाबा, तो अरे बाबा, लाइन को देखो। एडवांस पार्टी की आत्मा है भाई जी। हाँ, ब्राह्मण कहलाएगा वो, है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। कहाँ जन्म देगा? कितना क्लियर बात है ये। श्री कृष्ण को जन्म देने वाला है जरूर ब्राह्मण। क्लियर हो रहा है? और इसको ध्यान से देखो। हाँ हाँ, और थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि इसको हम उसमें ऐड करेंगे ना। वो सेकंड क्लास का पद है। किसका सेकंड क्लास का पद है? श्री कृष्ण के बाप का, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वे ऊंचा पड़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण। श्री कृष्ण का बाप कौन है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। और इससे हम थोड़ा पहले जाएं तो आपको याद होगा कि वो राजा के घर जन्म लेगा ना, साहूकार के पास नहीं। और भी क्लियर करते हैं, यहां से देखो, श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। और थोड़ा एक लाइन पीछे देखो, हमारा समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। श्री कृष्ण कहेगा ना कि हमारा बाप राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। हो सकता में क्वेश्चन नहीं लगाया, ध्यान देना सेंटेंस को, सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। यदि क्वेश्चन मार्क लग जाता तो वो जानना चाहते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ रहे कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई है? श्री कृष्ण
प्रिंस कहलाया जाता है। श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता, श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं होता, मतलब श्री कृष्ण का बाप राजा होता है, बताया है। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार पास जन्म ले तो उसे प्रिंस थोड़ा ही कहेंगे। अब ये लाइन कितनी कंट्राडिक्टी है, एक ही मुरली के अंदर आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण का बाप राजा होगा। राजा के पद और साहूकार पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। तो श्री कृष्ण यहां सबके दिमाग में क्या बैठेगा, श्री कृष्ण किसी राजा के घर जन्म लेगा, ठीक है कि नहीं। और आगे देखो एकदम कैसे आंखें बंद करके बाबा पढ़ा देता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण के बाप जो राजा था उस राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम वाला है, बाप का उच्च पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वे ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु सो नारायण बनते हैं। बाकी बाप का नाम ही गुम हो गया है, हो जाता है। फिर आगे कितना क्लियर एक छोटी सी बात करके कल दिया बाबा आगे, है जरूर ब्राह्मण। आप समझ में आया कैसे पढ़ाता है बाबा? ऐसे पढ़ाना चाहिए क्या? ऐसे पढ़ाना चाहिए क्या? हाँ जी, है जरूर ब्राह्मण, ये किसके बारे में बोला है? कृष्ण के बाप के लिए बता रहे हैं ना भाई। हाँ तो वो तो उनके राधा तो नहीं थे, उनके बाप है तो वो तो ब्राह्मण तो थे ही। समझे, अब ब्राह्मण है तो राजा होंगे पहले का, अब यहाँ राजा हट गया, ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन राजा होगा? ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार राजा कहां से होगा? ये अलग मुरली में कहा कि वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा है, वो अलग मुरली में कहा। एक साथ समझा देता यहाँ के यहाँ तो सबकी आंखें खुल जाती ना। मतलब उस भाई वो राजा समझ लेंगे, जबकि वो ब्रह्मेंद्रियों के राजा तो थे ही राधे माँ। हाँ राजा है ना, क्योंकि वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा। ब्राह्मण है वो अपनी कर्म इंद्रियों का राजा है, इस प्रकार का वो राजा है, ना कि उस स्थूल दुनिया वाला राजा है। परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। कर्म इंद्रियों का राजा है परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंची थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था ये जैसे किसको पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहां से ही है ना, बनना तो यहीं से है ना, ब्रह्मा कुमारियों में से बनना है ना। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, वो राधा नहीं जो मम्मा थी, राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती, क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए। मतलब राधा के भी माँ बाप क्या होंगे? कम पड़े हुए। राधा का नाम उनसे ऊंचा हो जाता है। ये है डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर,
ब्रह्मा पर भी समझाने का अक्कल चाहिए, ब्रह्मा पर भी समझाने का अक्कल चाहिए। वही श्री कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहां भी वे पहले आएंगे, सतयुग में भी पहले वही आएंगे। नंबर वार तो आते हैं ना। ये बड़ी महीन बातें हैं, ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके। नंबर वार जाते हैं, तुम ट्रांसफर हो नंबर वार, कितनी बड़ी क्यू है, कितनी बड़ी लाइन है। जो पिछाड़ी में जाएगी नंबर वार अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ बात कैसे घुमा के निकाल के ले गया, जो कहना था कह दिया। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं, वहां तो नेचुरल सुख है, यहाँ आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख एक बाप ही देने वाला। यहाँ है काग विष्ठा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। ये तुम्हारा क्या है, बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचड़ा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचड़ा और मानी तो अच्छा नहीं है ना। सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठते, जज बैठेंगे, फैसला करेंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है, प्रजा तो ढेर है। ये तो ड्रामा अनुसार सब गर्व जेल में जाते, सजाएं खाते हैं। सब क्या करते हैं, जेल में सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत है। कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है, कोई आत्मा क्या करती है, बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है, जब किसी में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं, तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं, कहानी होते नहीं। नई दुनिया में, सतयुग में ये बातें कोई भी नहीं करता। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं, वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। नई दुनिया में जाएं, वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो, जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु ध्यान से देखो क्या क्या बातें आज की मुरली में खोल रहे हैं बाबा। परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े रहे होते हैं। समझ में आ रहा है। जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं
परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वे तो फिर बनाने पड़े नई दुनिया में जाकर। कितना क्लियर इशारा है। परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वे तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है तो आगे चल देखना। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे। कितना चालाक है। ऐसा होना चाहिए बाप। क्या ऐसा बाप होना चाहिए कि थोड़ा अभी थोड़ा ही बताएंगे? बताओ कब बताएंगे? बताओ बाबा अपनी मर्जी चलाते भाई। तानाशाही है ना? बाबा ड्रामा अनुसार बताते हैं टाइम। तानाशाही है कि नहीं है बाबा की? बता देवे क्या जाता है, हम खुश हो जाएंगे। हमें खुश नहीं करना चाहता बाबा। बता देगा टाइम नहीं हुआ है भाई। तो अभी भी टाइम नहीं हुआ। ये कब की मुरली है? ये साकार मुरली है, 69 से पहले की मुरली है। तब टाइम नहीं था, अब तो टाइम हो गया। अब मुरली तो हम पुरानी पढ़ रहे हैं। हम तो 69 से पहले बैठे हैं। विनाश होने में तो टाइम है ना। 69 में 69 से पहले एक मुरली है, 68 की हो, 60 की हो, 66 की हो। उस टाइम कहा था। अभी थोड़ा ही बाबा बताएंगे। वे फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं। इसलिए बताते कुछ भी नहीं। हमारी वो छोटे वाली बिटिया सरप्राइज है, बताऊं? कान में बता देगी, फिर कहेगी सरप्राइज है। ठीक है, गिफ्ट देना है जन्मदिन का, सरप्राइज है। कान में बता दिया, सरप्राइज। ऐसे बाबा भी कान में चुपके से बताकर फिर कहता है सरप्राइज है। अभी नहीं बताता। कभी हमें कैसा लगता है, कभी हमें कैसा लगता है, क्या करें। वे फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं। बाप कहते मैं भी पाठधारी हूं भाई। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। अब शिव बाबा की अंत समझ में आ रही है। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से ही बताता। बाप कहते नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता। याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता। यात्रा है याद की। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बातें नहीं करते। क्रोध आदि की बाबा
इतनी बातें नहीं करते। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते हैं सागर को स्याही करो बनाओ तो भी पूरा नहीं हो सकता, या तो सिर्फ कहते हैं अल्लाह को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे फिर क्या करेंगे, क्या कर सकेंगे। विनाश के समय जागेंगे तो मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है। जहां क्या एडिशन है? सिविल वार, खून की नदियां, रक्त की नदियां गाई हुई है, यहां मारा मारी होती है। भारत की धरती पर क्या होगा? मारा मारी, तैयारियां हो रही है ना मारा मारी की। कोई कसर है मारा मारी की तैयारी में? एकदम तैयार हो गए हैं हिंदू मुस्लिम, एकदम। इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, उधर बंगाल, और जहां देखो मुसलमान अपने तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब यहां उन मुसलमानों को दबाया जा रहा है। फिर जब फूटेगा मामला तो परिवर्तन होगा, खून की नदियां बहेंगी, सड़कों पर लाशें पड़ी होंगी। कितना अपने आप को मजबूत करना है, उन सबको देखते हुए हमारी अवस्था पर कोई असर नहीं। इसके लिए पहले से अपने आप को तैयार करना है, समझा करके कि हमें उन लाशों के पास से, उनके ऊपर से चलना पड़ेगा। ऐसी बातें मुरली में हमें बतानी चाहिए बाबा को। एक दो पर केस करते रहते हैं तो लड़ेंगे भी जरूर। सब हैं निधन के। निधन के का मतलब उनका कोई धनी नहीं है। तुम हो धनी के, हम धनी के हैं, हम शिव बाबा के हैं, हम आपस में नहीं लड़ते। जो शिव बाबा के नहीं है वो आपस में लड़ते रहते हैं। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहा जाता है। धनी दो होते हैं, बाप या पति। अब क्या बनाए हम शिव बाबा को? कैसे कैसे पलटी मार जाता है और कैसे कहानी को बदल देता है। अब कहाँ क्या बात कर रहे थे और कहाँ जो है ना पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का भी पति है। सगाई हो जाती है, हमारी सगाई हुई है, शादी हुई है शिव बाबा के साथ, शादी हुई है। शादी हो गई है। कैसे पता लगता है हमारी शादी हो गई? बच्चे पैदा कर देते हैं तो शादी हो गई। वाह। फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी? आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है, अब आपसे हम मिले कैसे? कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं है कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती मतलब पत्थर बुद्धि बन गए। बाबा कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, तुम फिर काला मुंह कैसे करते हो भाई? कल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है, ना कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं और कोई और कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बाप बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो
और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। बाप गद्दी पर बैठे और बच्चे कहां बैठे, दास दासियां जाकर बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुम सब साक्षात्कार होगा, तुमको सब साक्षात्कार होगा, फिर बहुत पछताएंगे। नाहक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो भिखारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते हैं, फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते हैं, बहुत विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं, तुम बच्चों पर अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं बनना है, पद भ्रष्ट नहीं करना है। वरदान, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य को का अनुभव कराती है। जो सदा खुश हैं वही खुश नसीब, जो सदा खुश हैं वही खुश नसीब हैं। स्लोगन, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्ख बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वे उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम